गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स 12th चैप्टर 2 का 5वां लेक्चर और आज का जो टॉपिक है वह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? सिस्टम का मतलब होता है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर्स ये जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये क्या है? सिस्टम है। ये है सिस्टम। और यहाँ पर जो सिस्टम है वह किसका है? चार्ज का सिस्टम है। ठीक है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक है, ओके। एक सोर्स चार्ज सपोज ये है प्लस क्यू, सोर्स चार्ज और इसको हमने सपोज किया सोर्स चार्ज है Q1। ये सोर्स चार्ज Q1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर ये है इंफिनिटी। इसका डेरिवेशन हम किए हुए हैं। ठीक है, फिर से इसको कर लेते हैं और लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जो हमारा सिस्टम है वह है टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी जो सिस्टम है वो टू चार्ज का है। ठीक है, Q1 ये डिस्टेंस इनफिनिट, इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, तो इस पे फोर्स Q इंटू ई, फोर्स इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब यहां से कोई हम टेस्ट चार्ज प्लस Q2, टेस्ट चार्ज प्लस Q2 इस इनफिनिट से लाते हैं और दोनों क्या है? सेम चार्ज है, रिपल करेंगे। बट हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगाएंगे? QE फोर्स लगाएंगे, है ना, ताकि ये जो चार्ज हो, जो हम फोर्स लगाएं, एसिलरेट ना, और जो कांस्टेंट एसिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वह इस तरह से होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर एसिलेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए जो फोर्स हम लगाएंगे QE फोर्स ही लगाएंगे। क्लियर? अब इस Q2 चार्ज को लाइए यहां पर। ठीक है, अब ये हमने देखा कि ये सोर्स ऑफ चार्ज से x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो बताइए इन दोनों पर जो नेट फोर्स होगा वह क्या होगा? ठीक है, तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर कूलम्ब। क्लियर है? तो ये चार्ज दोनों के बीच जो फोर्स होगा ये होगा। क्लियर? अब इस चार्ज को स्मॉल dx डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्मॉल वर्क डन होगा, वर्क डन बाय मी, बिकॉज वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स एट पॉइंट P ऑन Q2। ठीक है, ये फोर्स। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स आपने ये लगाया और स्मॉल वर्क डन हुआ, और वर्क डन फोर्स डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क डन बाय मी। तो ये जो वर्क डन हुआ स्मॉल वर्क डन क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स क्या है? ये है फोर्स dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये हुआ स्मॉल वर्क डन बाय मी, बाय एक्सटर्नल फोर्स या बाय मी? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, तो dW
dw इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 q1 q2 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये क्या है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन। क्लियर है? ओके। अब इस Q2 चार्ज को इस पॉइंट से यहां लाते हैं, यहां बताते हैं, ठीक है, ये Q2 प्लस चार्ज, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है r। तो हम इस Q2 को कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं। मान लो ये हो गया P डैश, ठीक है, ये हुआ इस पॉइंट पर इनफाइनाइट से चार्ज लाने पर जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, इसका टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r। टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हो जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 q1 q2 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये साइन है माइनस, ये माइनस साइन, ठीक है, ओके। 1/4πε0 q1 एंड q2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिएगा, ठीक है, तो w इज इक्वल टू माइनस q1 q2 अपान 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। 1/x² का इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है -1/x मिलेगा, ठीक है, तो w इज इक्वल टू माइनस q1 q2 अपान 4πε0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x मिलेगा इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस q1 q2 अपान 4πε0 अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, तो 1/∞ 0, तो यहां से मिला आपको 1/r, ठीक है। दिस इज टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। w इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपान r। दिस इज द टोटल वर्क डन, ओके। ये जो टोटल वर्क डन है इन्फिनिटी टू पॉइंट P डैश, अब ये वर्क डन स्टोर हो गया किसमें, इस पॉइंट P डैश पर, या फिर इस चार्ज Q में स्टोर हो गया, और वह वर्क डन स्टोर ऑन एनी बॉडी, द वर्क डन चेंज इन एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो टोटल है यही एनर्जी किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको डिनोट कर सकते हो U इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपान r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज q1 एंड q2। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहें, इसको सिस्टम क्यों कहते हैं, देखिए Q2 को हमने लाया यहाँ पर, तो ये तो Q2 का एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन किस पर स्टोर हुआ, Q2 पर। अब इसको समझते हैं, इसको सिस्टम क्यों कहें आप, ठीक है। इसको देखिए, ये जो Q2 है इस पर आप लाएं, दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है, रिपल करेंगे, इसको भी हमने फिक्स कर लिया, एक नेल गाड़ के फिक्स कर लिया, इसको भी लाया और यहाँ पर फिक्स कर लिया, इसको भी फिक्स कर लिया, नेल को ठोक दिया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही नेल उखाड़ते हैं तो क्या होगा, रिपल होगा, और ये इन्फिनिट पर चला जाएगा, क्लियर। तो किसके पास एनर्जी है, Q2 के पास एनर्जी है, क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इस नेल को लगा रहने दो, इस नेल को आप उखाड़ दो, तो क्या होगा, ये Q1 जो है वह भाग जाएगा इन्फिनिट पर। तो किसके पास एनर्जी हो गया,
Q1 के पास कितनी एनर्जी, यही एनर्जी, और यही एनर्जी Q2 के पास भी है। तो एनर्जी क्या सिर्फ Q1 का है या फिर Q2 का है? आंसर है नो। ये एक सिस्टम है, एक फैमिली है ये, ठीक है। इस पूरे फैमिली का एनर्जी जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो यूज कर लेगा, ठीक है। ये है टू सिस्टम, इसी का नाम है सिस्टम, ठीक है। और हमने 2 चार्ज का स्टडी किया, अब 3 चार्ज का भी स्टडी कर लेते हैं, इसको कर लीजिएगा। ओके, ये है 3 सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। एक हमने सपोज फिक्स चार्ज या सोर्स चार्ज Q1 सपोज किया, दूसरा चार्ज Q2 इनफाइनाइट से लाया इस पॉइंट पर, ये चार्ज है आपका प्लस Q2, ठीक है। और सेम चार्ज है रिपल करेगा ये, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस R12, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है या तो डिस्टेंस 1 फ्रॉम 2 या डिस्टेंस 2 फ्रॉम 1, यही आपका डिस्टेंस होगा, क्लियर है ना। ओके, अब इस सिस्टम में एक हम तीसरा चार्ज लाते हैं, ठीक है। और वो जो तीसरा चार्ज है ये है प्लस Q3, प्लस Q3। अब बताइए इस प्लस Q3 को Q1 रिपल करेगा? आंसर है यस। Q1 तो रिपल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ Q2 भी रिपल करेगा, यानी Q3 पर जो वर्क डन होगा वह Q1 भी वर्क डन होगा, यानी Q1 के माध्यम से भी वर्क डन होगा और Q2 के माध्यम से भी वर्क डन होगा। ये अकेला रिपल नहीं करेगा Q3 को, Q2 भी करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वह है R1, तो Q3 को कौन रिपल करेगा? ये Q1 रिपल करेगा Q3 को, और Q3 को और कौन रिपल करेगा? तो आंसर है Q2 रिपल करेगा ये। तो ये जो डिस्टेंस है हमने सपोज किया, ये डिस्टेंस है 1 3 और ये जो डिस्टेंस है 2 3 या 3 2 2 3, ठीक है, ये ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ 2 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस बिटवीन देम 2 चार्जेस। फिर इसके लिए होगा, फिर इसके लिए होगा, और सारे पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेंगे, समझ लो ना, तो वह इस पूरे सिस्टम्स का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन को सम कर लेंगे, वही तो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसको देखते हैं। तो पहले के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा? सपोज U1, ठीक है, Q1 और Q2 के माध्यम से होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये है R12। अब उसके बाद आपका होगा U2, कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये हमने लिया Q1 और Q3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 मतलब Q3 है, यही ना, और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस R13, U3 इसके बीच का, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 एंड Q3 Q3 और डिस्टेंस R23, ये है ना, ये के लिए ये और ये। अब पूरे सिस्टम के लिए क्या होगा, सबका सम कर लेंगे, तो टोटल पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ सिस्टम, और 3 सिस्टम है तो ये होगा U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना। U इज इक्वल टू U1, सब में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ कॉमन। क्या मिला आपको Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये अब इसी तरीके से 4 का होगा, 5 का होगा, ठीक है, बट ये हम 2-3 समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज आपने पढ़ा। देखिए ये है आपका प्लस Q1, ये है आपका प्लस Q2, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, सेम चार्ज, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो सेम चार्ज जब रिपल करेंगे तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। रिपल देन वर्क डन इज पॉजिटिव, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, ये होगा। यानी जब चार्ज रिपल करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव होगा, और जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका जस्ट अपोजिट, जब अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शंस होने की वजह से वे आपस में खुद ही फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर जाएंगे, है ना, बट वे एक्सीलरेट ना हो इसलिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर कि ये एक्सीलरेट ना हो इसलिए हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे इसको हम धीरे धीरे लाते हैं, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव वर्क डन, और जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव होगा, समझ रहे हो ना। तो अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट। वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, वह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, और किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इसको देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एक कहीं पर सोर्स चार्ज है, ठीक है, वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने सपोज किया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्लियर है, और ये जो पोजीशन है ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से कोई हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट हुआ हमारा P पॉइंट पर, इस पर लाते हैं, ठीक है। इस पर लाएंगे तो वर्क डन होगा, यस वर्क डन होगा, वही वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, जब ये टेस्ट चार्ज यूनिट होगा 1 होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, और अगर यही चार्ज हम इस पॉइंट पर लाते हैं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा, जो वर्क डन होगा वही होगा, ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा वो होगा Q इंटू V। इस पर चार्ज लाओगे तो वही होगा। तो ये हमने कहा द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड करेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल V, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V, में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। क्लियर है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी और पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जनरल में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, आंसर है W बाई क्यू, यही है ना। तो W का वैल्यू निकालिए, वर्क डन का वैल्यू निकालिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यही तो है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो ये जो वर्क डन है यही उसका पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट चार्ज का। क्लियर। इसको हम और दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहीं ना कहीं सोर्स चार्ज होगा और हमने सपोज किया सोर्स चार्ज है Q और यह R डिस्टेंस पर है। ठीक है, सोर्स चार्ज Q, पॉइंट P पर कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये है सोर्स चार्ज, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा एट डिस्टेंस R, ये होगा। क्लियर है ना। ठीक है, अब उसके बाद ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q और ये आपका सोर्स चार्ज है Q, इनके बीच डिस्टेंस R। अब बताइए ये चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज है प्लस Q, तो एक सिस्टम बन गया, टू चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बन गया। अब टू पार्टिकल चार्ज जो सिस्टम है उनका हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्या कैलकुलेट किया हुआ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यही ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R, ये क्लियर है ना। अब ये बताइए क्या है, ये यही तो है V और ये है Q, तो U इज इक्वल टू आपको मिला Q इंटू V, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ अब ये देखिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यूनिट टेस्ट चार्ज की वजह से जो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिला Q इंटू V मिला। अगर इस टेस्ट चार्ज पर या टेस्ट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन लाते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो यहां से लाएंगे इस पॉइंट पर यानी V पोटेंशियल पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां से किसको ला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के पास भी चार्ज होता है, यानी ये भी एक चार्ज है, और चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस R, डिस्टेंस R या किसी भी डिस्टेंस पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो
तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, ई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी। नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट हुई जूल, ठीक है, और जो दूसरी यूनिट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला मिला, E इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी, ठीक है। अगर यहां पे जो चार्ज है हमारा, ठीक है, यहां से अगर हम नेल को हटाते हैं तो ये काफी तेजी के साथ मूव करेगा, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, जैसे ही नेल हटाया तो वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वह काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, आंसर है टोटल एनर्जी की, यानी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो EV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह पोटेंशियल एनर्जी की स्मॉल यूनिट है, और भी बड़ी यूनिट होगी, वह क्या होगी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 10 पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जूल में आ जाएगी। तो कैलकुलेट करिए, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो जूल में चेंज हो गया। इसी तरीके से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एनर्जी है वह इलेक्ट्रॉन के भी टर्म हो गया, और U इज इक्वल टू क्यू भी हो गया, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। टू चार्ज सिस्टम है किसी एक्सटर्नल फील्ड में, सपोज ये हमारा कोई एक्सटर्नल फील्ड में ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ओके। यहां पर है इनफिनिट, तो इस सिस्टम में ये पॉइंट है P1, और यहां पर जो इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट का हमने सपोज किया V1, ठीक है। अब इनफाइनाइट से अगर प्लस Q1 चार्ज इस पॉइंट P1 पर लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अभी हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर लाएं Q1 को, प्लस Q1 को, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वो होगा Q इंटू V, यानी Q1 V1, है ना। अगर ये पॉइंट है आपका P2, तो इनफाइनाइट से अगर Q2 चार्ज लाते हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है सपोज V2, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज Q2 को लाएंगे तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q2 इंटू V2, यही ना होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसी सिस्टम में अब Q1 भी है और Q2 भी है, इनके बीच
ये जो डिस्टेंस है हमने सपोज किया r12, तो अब इन दोनों चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक है, तो पूरे इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा, तो इसका आंसर है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी Q1V1, इस पॉइंट पर Q2V2, और इन दोनों पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R12। ये है टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर, इसको नोट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q1 बाई एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, Q1 इंटू V1। अगर सपोज करें कि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट से R1 है और ये जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट से R2 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है V1 का वह है R1, तो R1 डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q2 बाई एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, Q2 इंटू V2 एट डिस्टेंस R2। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q2 बाई Q1, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और इन सब का हम सम कर लेंगे। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ये इक्वल टू क्या होगा, Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर, ओके। तो अब इस सिस्टम में अगर कोई भी चार्ज इस सिस्टम में लाओगे तो 100% उसका जो एनर्जी होगा वह इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा सपोज यहां पर हमने एक चार्ज स्मॉल चार्ज Q लाया है ना, तो बताइए इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, वह क्या होगा। देन ये जो हमारे सरफेसेस हैं, ठीक है, तो सरफेसेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो क्या होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब जब इसके अंदर हम कोई चार्ज लाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इस चार्ज को ये जो सरफेस पे चार्जेस हैं वो रिपल करते हैं और हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और जो एक्सटर्नल वर्क होगा वह इस सरफेस के वर्क डन यानी पोटेंशियल से एड हो जाएगा, तो पूरे सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। क्लियर, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ ज्यादा और इन सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी अगर इसको हमने ज्वाइन कर दिया इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो स्मॉल चार्ज है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रखा है, तो ये अपने जो सरफेस पर एनर्जी है लोअर एनर्जी है देन दिस चार्ज, तो इसको ये ट्रांसफर कर देगा, तो ये एनर्जी इस पर आ जाएगी। और हम जानते हैं सरफेस पर सेल पर जो चार्जेस होते हैं इसके इनसाइड नहीं होंगे, सरफेस पर होंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल्स हायर पोटेंशियल टू लोअर जाएगा। ठीक है, ये बड़ा चार्ज है, बहुत हैवी चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है, बट ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, फिर भी ये इसको दे देगा, टोटल दे देगा, अपने आप को जीरो बना देगा इनसाइड। ठीक है,
तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हुआ है उसको समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर है ये। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, पढ़ा हुआ है ना। ये इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E बराबर 0। ठीक है, चाहे वो आपका सेल हो चाहे वह कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो सरफेस पर ही चार्जेस होते हैं। इनसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर आर स्फेरिकल सेल E इज इक्वल टू 0। समझ रहे ना। ये एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हमने देखा था, कोई भी हमारा सरफेस हो किसी भी तरीके का, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस सरफेस पर कैसा होता है, नॉर्मल। इस सरफेस पर कैसा होगा, नॉर्मल, यानी हर एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉर्मल, है ना। ओके, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इसके अंदर जो हमारे चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, क्या इनसाइड सेल, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज नहीं होते हैं, एक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो सरफेस पर होता है, ठीक है, वही इनसाइड होता है। इनसाइड वर्क डन 0 होता है, बट सरफेस पर जो वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल होता है, वही होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इस पर पोटेंशियल जो होगा वही इनसाइड होगा एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर सरफेस पर क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या था, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी हम कैविटी, ठीक है, रखते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग एसडी किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।